एक्सरसाइज 6.1 लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। आगे की वीडियो में हमने उनका पहले पूरा इलस्ट्रेशंस एंड पूरा फंडामेंटल्स, डेफिनेशंस, थ्योरम्स ये सब समझा और अब हम वही के बेस के ऊपर 6.1 एक्सरसाइज है उसे करेंगे। सारे सम्स हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो 6.1 का जो पहला वाला है दैट इज वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है। इसमें हमको दिया है दीज आर द टू इंटरसेक्टिंग लाइन। जब भी यू आर गिवन टू इंटरसेक्टिंग लाइन तो इसके अंदर हमका दिमाग में पहले ही आ जाना चाहिए कि वी हैव टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, फोर नहीं बट टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए उन्होंने एक रे यहाँ पर भी दिया है। अब उनके जो नाम है वो अपन लिख देते हैं। दिस इज ए ओ बी, दूसरा है सी, हियर इट इज सी ओ एंड दिस इज डी एंड हियर इट इज ई। ओके, ये फिगर आप सबकी टेक्स्ट बुक के अंदर है, आपने देखा होगा। अब मुझे दिया है ए ओ सी प्लस बी ओ ई, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई दैट इज इक्वल टू दिया है ए ओ सी दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री, 70 AOC this angle, okay, and BOE that means this angle, okay. So AOC plus BOE that is equal to 70 degree, that is here, and BOD is equal to 40. BOD, this angle is of 40 degree, right? Okay, find BOE. We need to find BOE. ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले व्हेनेवर यू आर गिवन विथ एनी ऑफ द, कोई भी आपको प्रॉब्लम दिया है, क्या दिया है उसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं, राइट? मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, अब हमको मालूम है कि एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE दैट इज इक्वल टू 180। यस, AOC COE EOB, ये पूरी लाइन हो गई, ये तीनों का सम हो जाएगा 180। बट मुझे दिया हुआ है AOC प्लस BOE दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री, राइट? सो एंगल COE प्लस 70 दैट इज इक्वल टू 180। तो अब मुझे क्या मिल जाएगा? एंगल COE दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 70 दैट इज इक्वल टू 110। सो ये वाला जो मेरा एंगल आया ये हो गया 110 डिग्री। ओके फाइन, फेयर इनफ, दिस इज, बट मुझे चाहिए ये एंगल। अब अपन ये जो मैंने पहले ही बोला था कि ये दो लाइन इंटरसेक्टिंग है, ये अगर हम इसको दबा दें तो ये और ये दिस आर द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल AOC एंड BOB, these are vertically opposite angles and we know that very well vertically opposite angles जो भी है उनका मेजर सेम होता है, तो ये भी हो जाएगा 40 डिग्री। सो मुझे मिल गया AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब हमको क्या दिया है? AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70, राइट? ये हो गया मेरे पास, सॉरी AOC मेरे पास है 40 डिग्री मुझे मिला, राइट? ये हो गया मेरा 40 डिग्री। सो ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। सो एंगल BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये मुझे मिल गया 30 डिग्री। वेरी सिंपल। सो ये एंगल को फाइंड करने के लिए मुझे ये एंगल पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी जाकर के 70 में से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे ये एंगल मिलेगा। और ये एंगल मैंने कैसे फाइंड किया? तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है इसलिए। ओके, अब आगे क्या पूछा है? रिफ्लेक्स ऑफ COE। अब देखो COE हमारे पास है 110, हमने फाइंड आउट कर लिया। अब रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स मीन्स 360 माइनस, हमने देखा था ना रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल आप फिर पीछे से घूम करके आते हो। सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE विल बी 360 माइनस 110। ये तो हमको बहुत अच्छे से करना आता है। ओके, सो हमने एंगल COE पहले फाइंड करना है, उसका रिफ्लेक्स है तो 360 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो उसका रिफ्लेक्स मिल गया। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट वाला जो सम था आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगर आपको समझ में नहीं आया है या एनीथिंग एल्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके दे दीजिए, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट सम अदर वे। अगर इस रास्ते से समझ में नहीं आया तो दूसरी तरह से भी समझ सकते अपने। ऐसा नहीं है
कि हर सबको एक ही मेथड से समझ में आ जाए। वी ट्राई वेरियस मेथड्स टू मेक द सम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम दूसरा भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में लिखें, हम दूसरी मेथड से समझेंगे, पर समझेंगे बाद में ही उसको छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर उसकी फिगर दी हुई है। अगेन उसमें भी आपको XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। ओके, मेनी अ टाइम्स यहाँ तो टेक्स्ट बुक में आपको फिगर दी हुई है, अगर फिगर दी है तो सम आपका इजी हो जाता है, बट एग्जाम में शायद फिगर ना भी दे तो हमको उसके सम के डिस्क्रिप्शन के ऊपर से हाउ टू मेक द फिगर वो आना चाहिए। तो हमको क्या दिया है, XY एंड MN दो लाइन है कि जो O में इंटरसेक्ट करती है। तो ये हो गई मेरी लाइन, एक लाइन हो गई, इसको मैं बोलती हूँ XY, और ये दूसरी लाइन हो गई जिसको मैं बोलती हूँ MN। ओके, और ये मैंने फिगर के सामने देखा भी नहीं, O में इंटरसेक्ट किया उसने, राइट। अब दूसरा क्या बोलता है कि इफ POY इज इक्वल टू 90। ओके, तो यहाँ पर मैं इसके परपेंडिकुलर, ये यहाँ पर P है, POY ये थोड़ा 90 डिग्री है, ये मुझे दिया है, दिस इज अ साइन ऑफ अ। ये कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एकदम से फ्री हैंड स्केच आप ड्रॉ करते हो तो एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं भी ड्रॉ कर सकते, तो आपको इसको कंसिडर कर, इसमें अगर आपने ये साइन की है तो यू डोंट हैव टू मेजर इट विथ आपके प्रोटेक्टर से मेजर नहीं करना है, ये 90 डिग्री है, ये हमको मान लेना है। सो POY इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब ये है A और ये है B, ऐसा हमको बोला है। ओके, राइट, और यहाँ हियर इट इज C, ये C है। वी नीड टू फाइंड A B C ऑल थ्री, या तो जो भी बोला है फाइंड ओनली C, खाली C ही आपको फाइंड करना है। हमको दिया हुआ है कि फिगर भी आपको दी हुई है टेक्स्ट बुक में, बट देयर आर चांसेस कि आपको फिगर ना भी दे तो विद द हेल्प ऑफ उन्होंने जो भी हमको इंफॉर्मेशन दी है उसके ऊपर से अपन फिगर बना भी सकते हैं। ठीक है, तो दिया है XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। So this is line XY, this is line MN, they intersect at O, and if POY is 90 degree, POY is a 90 degree, right? ये हमको इंफॉर्मेशन दी हुई है। एंड दूसरा हमको दिया है A is to B, ये this is angle MOP is A and XON is B, so A is to B is equal to 2 is to 3, this is again given, एंड मुझे एंगल C फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड एंगल C। ओके, अब जो फाइंड करना है उसके ऊपर पहले देखते हैं, तो ये C फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, तो अगर मैं देखूं तो ये लाइन को अगर मैं मिटा दूं, अगर आप देखें तो ये दिस टू आर इंटरसेक्टिंग लाइन, सो B प्लस C इज 180, मतलब कि B एंड C बनाते हैं लीनियर पेयर है, तो ये हो जाएगी सप्लीमेंट्री, राइट। तो अगर मुझे B मिल जाता है तो 180 में से मैं B का मेजर को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, मुझे C मिल जाएगा, राइट। ओके, अब उसके लिए हमको दिया है, अब आपने देखे तो एंगल XOP प्लस YOP दैट इज इक्वल टू 180, यस, क्योंकि XOP YOP दोनों लीनियर पेयर है, ये 180, लेकिन YOP मुझे दे दिया है 90 है, so naturally angle XOP will be 180 minus 90 that is equal to 90 degree, right? इतनी बात मुझे समझ में आ गई, XOP 90 है। अब XOP that means A plus B, so A plus B is equal to 90। अब A क्या है मेरे पास 2x जो कि मुझे दिया है, एंड B है मेरे पास 3x, राइट। ओके, सो A हो गया 2x plus 3x that is equal to 90, 2 plus 3 is 5, so 5x is equal to 90, so x is equal to 90 upon 5, 90 divided by 5 क्या होगा, 18 5 90, so x is equal to 18। अब यहाँ गलती नहीं करते हैं, 18 जो है वो x की वैल्यू है, वो हमारे एंगल की वैल्यू नहीं है, मुझे b चाहिए, तो b क्या है मेरा 3x, so b is equal to 3 into 18, तो 18 3 जा 54, so b मुझे मिल गया 54। ओके,
अब मुझे मालूम है कि C प्लस B इज इक्वल टू 180, अगेन दे फॉर्म अ लीनियर पेयर. So C is equal to 180 minus B. So 180 minus B मेरे पास क्या आ गया 54, ये रहा. So 180 minus 54 आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 126. तो ये हो गई मेरी C की वैल्यू. ओके, तो मुझे लगता है कि ऐसे टाइप के बहुत सारे सम्स आ सकते हैं इसको थोड़ा इंटर करके, बट आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो. यू कैन सॉल्व इट वेरी वेल, राइट. चलो आगे के सम के ऊपर अपन अभी मूव करते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.1. क्वेश्चन 3 जो है वो मुझे लगता है कि वन ऑफ द इजीएस्ट सम ऑफ दिस बुक. ये बुक के बहुत सारे सम्स इजी है, वैसे मैथ्स पूरा ही इजी है 9th का, बट ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही इजी वाला है. फिगर दी हुई है तो अपने यहाँ पर फिगर पहले बना देते हैं. ये एक लाइन दी है और ये एक ट्राइंगल है, राइट. ट्राइंगल का नाम है PQR. PQR इसको थोड़ा मैं और एक्सटेंड कर देती हूँ. सो S and T, here it is S and here it is T, right. This is what given. Now मुझे दिया है PQR is equal to PRQ. PQR this angle is suppose X है तो PRQ this is also X. This two angles that ये मुझे डेटा में दिया है, मुझे प्रूफ करना है. What I need to prove is angle PQS is equal to angle PRT. ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का मेजर सेम है, ये मुझे प्रूफ करना है. अब ये वाले जो सम्स होते हैं ना, जो प्रूफ वाले होते हैं, उसको राइडर्स बोलते हैं. इससे आपका दिमाग सबसे ज्यादा खुलेगा, आपके दिमाग को सबसे ज्यादा एक्सरसाइज मिलेगी. बेसिकली मैथ्स इज नथिंग बट द मेंटल जिम. अब जैसे जिम में जाकर के आपके मसल्स को एक्सरसाइज देते हो, उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हो ना, तो यहाँ पर आप आपके दिमाग के मसल्स को एक्सरसाइज देकर के स्ट्रॉन्ग बनाते हो. तो यहाँ पर जब भी आपको ऐसे राइडर्स आए, 3 चीजें लिखनी है: डेटा, टू प्रूफ एंड फिगर. ओके, तो यहाँ पर हमको डेटा में क्या दिया है गिवन, या तो आप उसको डेटा भी बोल सकते हैं. तो एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, दैट इज व्हाट इज गिवन, और आपको ये प्रूफ करना है, राइट. अब हम आते हैं प्रूफ के ऊपर. ओके, प्रूफ के ऊपर आते हैं. तो मुझे मेरा जो भी नॉलेज है, अभी तक हमने जो भी गेन किया है, उसका यूज करके इसको प्रूफ करते हैं. तो मुझे है पता है कि PQR प्लस PQS दैट इज इक्वल टू 180. PQR PQS ये दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं, तो ये हो गया 180. द सेम वे एंगल PRQ प्लस एंगल PRT दैट इज इक्वल टू 180, ये भी बनाते हैं लीनियर पेयर. ओके, अब मुझे डेटा के अंदर क्या दिया है, ये PQR और PRQ, दिस आर, अब दोनों की इज इक्वल टू 180 है, तो इक्वल टू इक्वल विल रिमेन इक्वल, वो हमको यूक्लिड्स ने बताया, तो यूक्लिड्स ज्योमेट्री में हमने वो पढ़ लिया है. सो दिस इज इक्वल टू 180, दिस इज इक्वल टू 180, दैट मीन्स एंगल PQR प्लस PQS इज इक्वल टू PRQ प्लस एंगल PRT. ये दोनों इक्वल हो गए, इनके दोनों इज इक्वल टू. अब हमको ये दिया है कि PQR इज इक्वल टू PRQ. This is what given in data. So equal is subtracted from equal, will remain equal. So that means angle PQS is equal to angle PRT, hence proved. ये हमको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया. बहुत सिंपल है, ये दोनों लीनियर पेयर है, ये भी लीनियर पेयर है. अब ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होंगे ही होंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3. अब अपन आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 4 पर. क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी अगेन इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है ये वाला क्वेश्चन भी. फिर भी एक बार अपने फटाफट देख लेते हैं. अब उसकी फिगर में एक तो लाइन दी है उन्होंने, दिस इज अ लाइन, और दूसरी लाइन नहीं है, ये एक रे है और यहाँ पर दूसरा ऐसा रे है. ओके, अब यहाँ पर हमको दिया है, ये है A,
बी, दिस इज ओ, और यहाँ पर ये है सी, रे ओ सी एंड रे ओ डी। ओके, अब ये जो एंगल है, दिस इज एंगल एक्स, दिस इज एंगल वाई, दिस इज एंगल जेड एंड दिस इज एंगल डब्ल्यू। ये मुझे फिगर दी हुई है। ओके, नाउ मुझे डेटा में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन? गिवन इज x plus y is equal to z plus w. That is what is given in data. मुझे प्रूफ करना है AOB is a line, and to prove that एंगल नहीं लिखना है मुझे यहाँ पर, हमको प्रूफ करना है AOB is line. ओके, अब AOB is line. अब कोई भी को लाइन, हमने जब भी इसका इंट्रोडक्शन दिया था तभी भी बोला था कि हमेशा आपको ये लाइन है ऐसा प्रूफ करना बार बार आएगा। तो अगर मुझे ए ओ बी को लाइन प्रूफ करना है तो मुझे x प्लस वाई 180, क्योंकि वो एडजेसेंट है, सप्लीमेंट्री अगर हो जाएंगे तो ये लाइन हो जाएगी, वो लीनियर पेयर हो जाएगा। सो व्हाट माय एम इज, हमेशा दिमाग में सोच लेने का कि इसको कैसे प्रूफ करना है। तो मुझे क्या करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, वो कैसे भी करके लेकर आना है। ओके, उसके लिए क्या करेंगे, तो ये पहले फिगर को देखते हैं। तो अगर मैं पूरा घूम करके आऊंगी तो दैट विल बी 360 डिग्री। ओके, तो ये कंप्लीट एंगल है। ओके, तो हमारे पास हो गया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। अब मुझे प्रूव करना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। यहाँ पर मुझे डेटा में क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पर ये जो z प्लस डब्ल्यू है उसकी जगह में x प्लस वाई लगा दूं, मुझे दिया ही हुआ है। ओके, सो ये हो गया x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू 360। नाउ 2 टाइम्स द x प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू 360। ये 2 सामने चला जाएगा तो 360 डिवाइडेड बाई 2 180, जो कि मुझे प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। सो ये AOB मतलब कि एंगल AOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180, दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। तो ये हो गई मेरी लाइन। ओके, अभी हम एक्सरसाइज 6.1 में 5th क्वेश्चन पर आए। ओके, अब ये जो 5th क्वेश्चन है ना, ये बुक में बहुत गिने चुने ऐसे सम्स हैं जो कि बच्चों को हमेशा पता नहीं क्यों डिफिकल्ट लगते रहते हैं, बार बार उसके डाउट्स आते रहते हैं। दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ दैट। ये थोड़ा ऐसे लगता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो प्लीज पे क्लोज अटेंशन, एकदम अच्छे से ध्यान से पूरा देखना, तो आपको एक बार समझ में आ गया ना, फिर आप नहीं भूलोगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। इसमें हमको दिया है जो फिगर है, मैं एक बार वो फिगर बना लेती हूँ। POQ इज अ लाइन, और ये जो है ROQ इज अ 90 डिग्री, और ये है OS, रे OS है। ओके, ये तो मैंने फिगर बनाई। अब मुझे खाली क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ यहाँ पर लिख देते हैं अपने। प्रूफ मुझे करना है एंगल ROS, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ओके, ये हमको प्रूफ करना है, ये दिया है। अब जो प्रूफ करना है वो पहले एक बार देख ही समझ ही लेते कि क्या करना है। मुझे प्रूफ करना है ROS, ये वाला एंगल, दिस वन, ये वाला एंगल। ओके, ये मेरे रडार में होना चाहिए, इसके ऊपर मुझे फोकस करना है, राइट। दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ QOS माइनस POS, ये मुझे प्रूफ करना है, राइट। ओके, अब शुरू करते हैं। शुरुआत हमेशा वहीं से करने कि जो आपको डेटा में दिया है, वो आपके लिए हिंट होती है कि यहीं से आप शुरू करो। तो हमको दिया है कि ROQ इज अ 90 डिग्री, ओके, और POQ इज अ लाइन है, तो हमारे पास आएगा एंगल POR प्लस QOR, दैट इज इक्वल टू 180 बिकॉज दे आर मेकिंग लीनियर पेयर।
जब भी आप ऐसे कोई भी राइडर्स को सॉल्व करो, उसके ब्रैकेट में आपने क्यों लिखा ये हमेशा आपको मेंशन करना है। अगर आपने मेंशन नहीं किया तो टीचर को तो समझ में नहीं आएगा ना, जो आपका पेपर चेक करते हैं कि ये बच्चा समझता है, कहीं से भी लिख लिया, सो इसका हाफ मार्क होता है हमेशा। सो नेवर फॉरगेट टू मेंशन दिस, ये हमेशा आपको करना है। ओके, बट हमको दिया है आर ओ क्यू इज अ 90 डिग्री, क्यू ओ आर दिस इज 90, so angle POR is equal to angle QOR is equal to 90 डिग्री। yes, क्योंकि ये 90 है, so 180 minus 90, तो POR भी 90 हो गया, दोनों एंगल इक्वल हो गए, राइट। अब एंगल POR, यस, तो POR क्या हो गया, तो क्या POS दैट इज इक्वल टू एंगल POS प्लस ROS, एंगल ROS, वेरी सिंपल, जो कि हमको दिखता भी है कि ये एंगल जो है इट इज मेड अप ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल POR, तो POS प्लस ROS, वेरी सिंपल। ओके, अब मुझे है एंगल QOR, ये दोनों इक्वल है ना, तो QOR, इसमें मुझे क्या करना है कि देखना है कि मेरे पिक्चर में कौन है, QOS है, कैसे भी करके यहाँ QOS हमको लाना है। ओके, तो QOR के लिए मैं क्या करती हूँ, QOS ये बड़ा एंगल में से इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो QOR मिल जाएगा। ओके, सो हम करते हैं एंगल QOS माइनस एंगल ROS, सॉरी ROS, QOR is equal to QOS माइनस ROS, दैट इज इक्वल टू ये वाला एंगल मिल गया। अब हमको मालूम है दिस टू इक्वल LHS इज इक्वल टू RHS, अगर ये दोनों इक्वल है तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो मैं ये लिख सकती हूँ दैट इज इक्वल टू एंगल POS प्लस एंगल ROS, ये दोनों इक्वल हो गए, राइट। अब मैं क्या करती हूँ, ये ROS को दोनों को एक साइड रख देती हूँ, सो एंगल ROS प्लस ROS दैट इज इक्वल टू, तो ये यहाँ से यहाँ गया तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो एंगल QOS माइनस POS, हमको मालूम है कि जो इज इक्वल टू की साइन को कूद करके सामने जाता है माइनस है तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस है तो ये यहाँ पर माइनस हो गया। ओके, तो ये 2 टाइम्स द एंगल ROS हो गया, दैट इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS, सो एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये 2 सामने आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, QOS माइनस एंगल POS, हो गया प्रूफ जो हमको प्रूफ करना था, सिंपल। ओके, सो दिस इज वे वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ राइडर्स। हमको कुछ नहीं करना है, ये दोनों एंगल को पहले सेम कर दिया, फिर ये एंगल QOR इज इक्वल टू दिस माइनस दिस कर दिया, और ये एंगल को दिस और POS प्लस ROS कर दिया, फिर दोनों को इक्वेट कर दिया, बहुत सिंपल, और कुछ इतना लंबा चौड़ा है नहीं इसके अंदर। ओके, अब ये एक्सरसाइज का लास्ट वाला सम बाकी बचा है, वो भी अपने सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम नए टॉपिक के ऊपर जाएंगे। और एल्स वी कैन डू दैट, आप भी कोशिश कर सकते हो लास्ट वाला क्वेश्चन अपने आप, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख दो कि भी नहीं आता है, तो हम उसको कोशिश करेंगे समझने की, ठीक है।